दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी आप लाइव सेशन से आ चुके हैं या तो आप लाइव सेशन में अभी चल रहे हो। आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा ये बोर्ड का आंसर सीट। अब ये बोर्ड का आंसर सीट है। क्वेश्चन पेपर कुछ देर में आपके हाथ में आने वाला है, बट आपको डरने जैसी कोई भी बात नहीं है, आपको सब कुछ आ रहा है। अगर आपने एकाक लेसन या एकाक पार्ट नहीं किया है फिर भी टेंशन मत लो, जितना आ रहा है उतना पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरे प्यार के साथ, बहुत अच्छे से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम में जाना है। अब एग्जाम में जाने के बाद आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप अपने एग्जाम में 30 प्लस या 35 प्लस या 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। लास्ट टाइम पे, लास्ट मौके पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना। सबसे पहले आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस को, मैं जैसे कि मैंने अलजेब्रा में बताया था, अब अलजेब्रा और ज्योमेट्री में थोड़ा सा प्लानिंग चेंज होगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन को यहां पे आपको क्या करना है, अगर स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो कुछ टेंशन मत लो, वहां पे आप उतना स्पेस स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। देन वहां पे आपको यहाँ पे देखो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूं। एक्टिविटी के क्वेश्चंस में जहां पे भी ऐसे बॉक्स बने हैं, आप सॉल्व, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर पे लिखा है बस आपको बॉक्स वाला आंसर नहीं लिखना है, आपको पूरा का पूरा फिर से क्वेश्चन पेपर का पूरा छापना पड़ेगा। और बीच में कहीं कहीं पे अगर स्टेप स्किप है तो आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों लिखना पड़ेगा। जो बोल रहा हूं कमेंट बाद में बातचीत करो, क्यों बात कर रहे हो यार इतना। आप पहले यहां पे जो बता रहा हूं ध्यान दो, बातें तो होती रहेगी, जिंदगी है, बहुत बड़ी जिंदगी है, पर यहां पे जो बता रहा हूं ध्यान दो। आपको क्या करना है पता है, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे जो बॉक्स बने हैं ना, वो बॉक्स तो आपको बनाना है, पर जो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पे जो भी यहां पे क्वेश्चंस लिखा है उसके साथ आपको आंसर में वो भी चीजें लिखनी है। जैसे वहां पे ऐसा लिखा है 3x और वहां पे ऐसा बॉक्स है और y है, तो आपको ये पूरा कॉपी करना है और देन यहां पे आंसर लिख के इसको बॉक्स बनाना है। अब ये बॉक्स आप पेंसिल से भी बना सकते हो, पेन से भी बना सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। देन उसके बाद अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स का मैं आगे बता रहा हूं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिस्टमैटिक अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन बेस्ट आपको आ रहा है वो 2 मार्क्स हो गया, 3 मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स हो गया। ज्योमेट्री के हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर पे भी जो डायग्राम दिया है ना, वो आपको आंसर शीट पे उतारना पड़ता है, याद रखना। नहीं तो आपको अगर 40 आउट ऑफ 40 होगा ना तो वहां पे मार्क्स कटने लगेंगे, उसके कोई मार्क्स नहीं है, बट अगर आपको उतारना पड़ता है। ज्योमेट्री के एक एक स्टेप का आपको रीजन भी देना पड़ेगा। पता चला आपने थ्योरम, जैसे आपने समझो बीपीटी लिख लिया और वहां पे आपने रीजन ही नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अलजेब्रा में ये सब टेंशन नहीं होता है, ज्योमेट्री में ये सब बहुत टेंशन है। देन उसके बाद अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्टिंग में मेरा सजेशन है मत अटेम्प्ट करो। स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि ये 2 में से मेरा एक क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, और कोशिश करो अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो ना, ट्रिगो के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ट्रिगो के क्वेश्चन में ना आंसर वहां पे तुरंत पता चल जाता है। प्रूफ वाले क्वेश्चन का आंसर वहीं पता चल जाता है, वहीं पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तुम सही हो कि नहीं हो। अगर तुम पढ़ने में सच में, अगर तुम्हें 40 आउट ऑफ 40 लाना है, तुम्हें सब कुछ तुमने पढ़ लिया है, तो कोशिश करना कंस्ट्रक्शन को भी अवॉइड करना। पर अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे लग रहा है कंस्ट्रक्शन ही मुझे बचा सकता है, तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करना। ये चीज याद रखना। आप लाइन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, सिस्टमैटिक करना, कंस्ट्रक्शन किसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपको सब क्वेश्चन आ रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन के अलावा आपको दूसरा आ रहा है तो आप दूसरा अटेम्प्ट करो। कंस्ट्रक्शन से अच्छा वहां पे आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे आपको फुल मार्क्स रहेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अगर आपने सिस्टमैटिक अगर कोई भी थोड़ा सा माइन्यूट मिस्टेक भी किया ना तो हाफ मार्क्स जा सकता है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है लास्ट टाइम में, और एकदम मजे के साथ बल्ले बल्ले करके जाओ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में सिस्टमैटिक सब कुछ लिख देना है। लिखने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लास्ट में अगर टाइम बचा तो करना है। पेपर में पेंसिल से डायग्राम जो कंस्ट्रक्शन का वो पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। बार बार मैं बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्शन का जो डायग्राम है पेंसिल आपकी डार्क होनी चाहिए, पेंसिल पे डबल मार्किंग नहीं होनी चाहिए, पेंसिल पे 2-2 बार मार्क मत करना, अच्छे से बनाना कोशिश करना, इरेजर का यूज ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देन उसके बाद अब 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ना आए, हो सकता है कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है पर भूल गए। तो दोस्तों जितना आपको आ रहा है ना उतना आपको लिख के आना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने फॉर्मूला तक वहां पे लिख दिया ना तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है। आप अगर फॉर्मूले के बाद आप वैल्यू भी पुट करो, भले लास्ट में जाके आप रॉन्ग हो जाओ तो आपके आधा मार्क्स 1 मार्क्स जाएगा। आंसर गलत लिखा तो 1 मार्क्स गलत जाएगा, कम जाएगा। तो 3 में से तो 2 तो आ रहा है ना, 39 तो आएगा ना, 38 तो आएगा ना, 35 तो आएगा ना। स्किप मत करना।
स्किप मत करना। एक बार एग्जाम में अंदर घुसने के पहले एक बार सब थ्योरम चारों पांचों देख लो, एक बार कंस्ट्रक्शन एक बार देख लो, एक बार ऐसे ऐसे सब नजर घुमा लो। और कंस्ट्रक्शन में रफ डायग्राम कंपलसरी बनाना है। ज्योमेट्री बॉक्स भूलना नहीं है, इसलिए मैंने स्पेशल लिखा है कि ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है। स्टेंसिल आज ले लेना, स्टेशनरी पे जल्दी पहुंच जाओ। स्टेंसिल 10-20 रुपए का कुछ आता है, खरीद लेना। सर्कल कहां पे, बार बार क्या सर्कल रफ डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे या तो हर एक फिगर में जब गिवन दोगे तो क्या बार बार कंपास घुमाओगे? स्टेंसिल का यूज करो ना। देन उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका लेसन है, अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मेरे 2-3 मिनट के वीडियो है, हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें, इसी चैनल पे है। अलजेब्रा के एग्जाम के पहले, अलजेब्रा के एग्जाम के एक दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया, थोड़ा सा नीचे जाओ मिल जाएगा, देख लो, मैंने सब बताया प्लस माइनस का। पेपर रीचेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने बार करना चाहिए? जैसे आप ज्योमेट्री अलजेब्रा के पेपर में 3 बार किए थे, यहां पे अगर आप 2 बार करोगे तो भी चलेगा, पर पेपर रीचेक करना है। कैलकुलेशन इसमें अलजेब्रा के इतना नहीं होगा पर होगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब में कैलकुलेशन होगा तो वो भी आपको करना है। देन उसके बाद 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं तो कोशिश करूंगा, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 लाना है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी ऐसा लिखो, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम की कमी हो रही है तो मत करना। नहीं तो मैं तो मेरे एग्जाम में, मेरे बोर्ड एग्जाम में मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को भी इस तरह से लिखा था, पर एमसीक्यू वाले को मत लिखना, उसके बाद वाले को लिख सकते हो। लास्ट में आपका आंसर भी आना चाहिए, सब में ऐसा आंसर लिखना है। गिवन होना चाहिए, जो भी गिवन मतलब जो भी क्वेश्चंस में दिया है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, गिवन लिख दो, फाइंड लिख दो, डायग्राम बना दो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला वॉर्मूला लिख दो, या कुछ भी सॉल्व कर दो। हो सकता है कहीं सही हो गया तो हाफ ऑफ मार्क्स मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे गिवन, और सब चीजें आपको सिस्टमैटिक यहाँ पे करना है। यहाँ पे फाइंड, क्या आपको फाइंड आउट करना है। कभी कभी फाइंड नहीं होगा, टू प्रूफ होगा तो टू प्रूफ लिखो। डायग्राम कंपलसरी, डायग्राम जहां पे हो सके वहां पे बनाना है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या डायग्राम बनाओगे बताओ मुझे? ये फायदा होता है, ट्रिगो के हर एक स्टेप पे फॉर्मूला रीजन देना है, भूलना नहीं है। ट्रिगो के फॉर्मूले अगर अभी भी भूल रहे हो, रास्ते पे जाते जाते मेरा वीडियो देख लो, देख लो, 10-12 मिनट का वीडियो है, 2 के स्पीड में देख लो, फटाफट फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देन उसके बाद अब क्या क्या चीजों का ध्यान देना, जो भी आप जिसे मानते हो बहुत अच्छे से मना होना के जाओ, क्योंकि एग्जाम है, बहुत कुछ पढ़े रहोगे, लास्ट में क्वेश्चन नंबर भी चेक करना है और एक बार पूरा पेपर अच्छे से रीचेक करना है। अब दिमाग में बस अब कौन सा पेपर चलना चाहिए, ये एग्जाम होने के बाद अब दूसरा पेपर है हमारा साइंस। ये तो ज्योमेट्री तो अब बहुत अच्छा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, प्रदीप सर की ओर से, प्रदीप सर यहाँ ही पे होंगे, आ जाओ प्रदीप सर, ऑल द बेस्ट हमारी ओर से, लास्ट मोमेंट पे ऑल द बेस्ट। और लाइव सेशन ऑलरेडी आपने अभी आज का देखा, बहुत अच्छा हमने तैयारी किया है, हाँ, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स, और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा पेपर लिखना, पेपर लिखने के बाद आने के बाद अपना जितना हमने मेहनत किया ना, पूरा जी जान से उस मेहनत को दिखाने की कोशिश करना, दिखाना कि आज प्रदीप सर की टीम किससे पीछे नहीं है। और साइंस के पेपर में वो मोटिवेशन के साथ फिर हम आएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।